दोस्त, कभी आपने गौर किया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी तरक्की करता है उसे इतनी खुशी याद नहीं रहती जितना एक पुराना ज़ख्म याद रहता है। एक कामयाबी चंद दिन बाद मामूल बन जाती है, लेकिन एक नाकामी बरसों बाद भी दिल में चुभती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा दिमाग हमारी कामयाबियों को जल्द क्यों भूल जाता है, लेकिन दर्द को मजबूती से क्यों पकड़े रखता है? हकीकत ये है, ये हमारी कमज़ोरी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है। हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, उसके लिए हर लम्हा खतरा था। अगर वो एक बार किसी जहरीले सांप के कांटे से बच जाता, तो उसका दिमाग उस दर्द को हमेशा के लिए महफूज कर लेता, ताकि आइंदा वो दोबारा वही गलती ना करे। अगर दिमाग सिर्फ खुशियों में खो जाता, तो शायद इंसान जिंदा ना रह पाता। इसीलिए दिमाग ने एक उसूल बना लिया, दर्द को याद रखो, क्योंकि वो जिंदगी बचा सकता है। आज जमाना बदल चुका है, लेकिन दिमाग की ये पुरानी आदत अब भी हमारे साथ है। अब सांप और जंगली जानवर कम हैं, मगर तनकीद, नाकामी, मुस्तरद होना और मायूसी नए खतरात बन चुके हैं। इसीलिए अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ एक शख्स तनकीद करे, तो रात को सोते वक्त आपको तारीफें नहीं, बल्कि वो एक तनकीद याद आती है। नफ्सियात में इसे नेगेटिविटी बेस कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग मनफी तजुर्बात को मुस्बत तजुर्बात से ज़्यादा अहमियत देता है। यही वजह है कि हम अपनी कामयाबियों से ज़्यादा अपने दुखों को याद रखते हैं। ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें, शायद आपने कई कामयाबियाँ हासिल की हों। आपने मुश्किलात का सामना किया, नई चीज़ें सीखीं, कुछ ख्वाब पूरे किए, कई रिश्ते निभाए। लेकिन अगर कोई पूछे कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी याद क्या है, तो अक्सर लोग किसी दर्दनाक वाक़े का ज़िक्र करते हैं, क्योंकि दर्द दिमाग पर गहरा निशान छोड़ता है। इसका एक और सबब ये भी है कि इंसान कामयाबी का जल्द आदी हो जाता है। जब आप पहली बार कोई कामयाबी हासिल करते हैं, तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो मामूल बन जाती है। फिर दिमाग अगली मंजिल की तरफ देखने लगता है। इसे नफ्सियात में हेडोनिक एडाप्टेशन कहा जाता है, यानी खुशी आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बन जाती है, जबकि दर्द गैर मामूली महसूस होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। यही वजह है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद खुद को नाकाम समझते हैं। वो हर वक्त इन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो उनके पास नहीं, और उन नेमतों को भूल जाते हैं जो उनके पास पहले से मौजूद हैं। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को सफ़ेद कागज़ दिखाया, जिसके दरमियान में एक छोटा सा नुक्ता था। उसने पूछा, क्या तुम्हें नज़र आ रहा है? सब ने जवाब दिया, एक काला नुक्ता। उस्ताद मुस्कुराया और बोला, हैरत है, किसी ने ये नहीं कहा कि कागज़ का तकरीबन पूरा हिस्सा सफ़ेद है। हमारी ज़िंदगी भी इसी कागज़ की तरह है। इसमें बेशुमार नेमतें, कामयाबियाँ और खूबसूरत लम्हे मौजूद होते हैं, मगर हमारी नज़र सिर्फ इस एक स्याह नुक्ते पर रहती है जिसका नाम दर्द है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा दर्द के कैदी रहेंगे? हरगिज़, हरगिज़ नहीं। दिमाग में एक हैरतअंगेज सलाहियत मौजूद है।
یعنی ہمارا نیوروپلاسٹیسٹی، جسے دماغ نئی عادتیں اپنا سکتا ہے اور اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ اگر ہم شعوری طور پر اپنی کامیابیوں، نعمتوں اور مثبت تجربات پر توجہ دینا شروع کریں تو آہستہ آہستہ دماغ بھی نئی راہیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان مشق یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے 3 ایسی چیزیں لکھیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ چند ہفتوں بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دماغ صرف درد تلاش کرنے کے بجائے خوشیوں کو بھی نوٹ کرنے لگا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر آپ پہلے سے بہتر انسان بنے ہیں، کوئی نئی مہارت سیکھی ہے، کسی مشکل وقت سے گزر کر مضبوط ہوئے ہیں، تو یہ بھی کامیابیاں ہیں، ان کا اعتراف کیجئے۔ یاد رکھیے، ترقی ہمیشہ شور نہیں بچاتی، کبھی کبھی خاموشی سے آتی ہے۔ جیسے ایک درخت روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے لیکن ہمیں اس کی بڑھوتری محسوس نہیں ہوتی۔ برسوں بعد جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بلند ہو چکا ہے۔ انسان کی شخصیت بھی اسی طرح پروان چڑھتی ہے۔ اگر آپ ہر روز صرف اپنی خامیوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی اپنی ترقی نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ وقتاً فوقتاً پیچھے مڑ کر دیکھیں تو احساس ہوگا کہ آپ وہ انسان نہیں رہے جو چند سال پہلے تھے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، درد آپ کی پوری کہانی نہیں بلکہ صرف ایک باب ہے، اور آپ نے ہر وقت اسی باب کو پڑھتے رہنا ہے تو باقی خوبصورت ابواب کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اپنی کامیابیوں کو یاد کرنا خود پسندی نہیں بلکہ اپنی محنت کا احترام ہے۔ اپنے سفر کی قدر کیجئے، اپنی چھوٹی چھوٹی فتوحات کا جشن منائیے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے، کیونکہ جس دن آپ نے اپنی ترقی کو دیکھا، سیکھ لیا، اسی درد اپنی طاقت کھونا شروع کر دے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ صرف زندہ نہیں رہیں گے بلکہ حقیقی معنوں میں زندگی جینا شروع کر دیں گے۔